हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कोरोना पर निबंध। ठीक, कोरोना पर निबंध जो कि बोर्ड परीक्षा में निबंध में हर साल लगभग पूछा जाता है। हर साल जब से कोरोना के बाद से लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो से आपका 4 से 5 नंबर पूरा एकदम पक्का हो जाएगा, 100%। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे क्या? प्रस्तावना। क्या डालेंगे? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में लिखेंगे क्या? कोरोना एक खतरनाक वायरस है। ठीक, कोरोना एक खतरनाक वायरस है जो पूरे विश्व भर में अपना पैर पसार चुका है। ठीक, यानी कोरोना एक खतरनाक वायरस है जो पूरे विश्व भर में अपना पैर पसार चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखिए, कोरोना वायरस मनुष्य के बाल से 900 गुना छोटा है। ठीक, कोरोना वायरस क्या है कि मनुष्य के बाल से 900 गुना छोटा है। इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान यानी इसे आप क्या करेंगे? ब्लैक से लिख देंगे या ब्लैक से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, जिस तरह से लिखा गया इसी तरह से अगर आप लिख देंगे एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह एक संक्रमित वायरस है। संक्रमित मतलब कि टच करने से या हवा के द्वारा फैल जाता है। ठीक, जिसके कारण यह तेज़ी से फैल जाता है। ठीक, इतना आपको प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद अब लक्षण की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक से, कोरोना के लक्षण। ठीक, अब देखिए लक्षण में क्या लिखेंगे? WHO यानी हु, WHO हिंदी में भी आप लिख लेंगे WHO। इसे आप लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगी आपको कुछ न कुछ आता है। के मुताबिक कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण कौन कौन से कोरोना वायरस के? तो लिखेंगे आप बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ठीक, नाक बहना, गले में खराश आदि कोरोना के मुख्य लक्षण हैं। ये कोरोना के क्या है? लक्षण है। ठीक, उसके बाद देखिए, अत्यधिक गंभीर मामले में किडनी फेल होना। अगर किसी को ज़्यादा शिकायत है कोरोना की तो उसकी किडनी भी फेल हो सकती है। ठीक, अब देखिए, इतना आप कोरोना लक्षण में लिखें, उनका लक्षण लिखें। ठीक, अब इसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग क्या बताएंगे आपको? कोरोना वायरस कैसे फैलता है। ठीक, कोरोना वायरस कैसे फैलता है अब यह लिखना है आपको। आप अपने भाषा में भी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है या थूकता है तो उसके बारीक कण हम जैसे लोगों तक हवा के जरिए तेज़ी से फैल जाता है। ठीक, हवा के जरिए फैलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। ठीक, हवा के जरिए फैलता है और व्यक्ति संक्रमित हो जाते हैं, यानी वह उसे भी कोरोना हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसलिए जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने छींकता है, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है वह किसी दूसरे के सामने छींक रहा है या खांस रहा है तो उसे भी कोरोना हो जाएगा। ठीक, एक व्यक्ति को अगर कोरोना है वह दूसरे के सामने अगर खांसता है छींकता है तो उसे भी कोरोना हो जाएगा। ठीक, तो वह व्यक्ति उसे जल्दी से संक्रमित कर देगा। ठीक, यही इसका मतलब था। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखिए। ओके, तो देखिए, अब तक हमने कोरोना के लक्षण व कोरोना कैसे पहचाना जाएगा ये सब हमने बताया, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कोरोना से बचने के उपाय, यानी आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं। ठीक, इसका उपाय अब लिखना है। कोरोना से बचने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित आश्वासन दिए, यानी उसने निम्नलिखित आश्वासन दिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भारत सरकार ने बताया। ठीक, तो पहला नंबर आप डालकर लिख दीजिए या इस प्रकार से लिख दीजिए बराबर करके, हाथों को साबुन से थोड़ी थोड़ी देर में धोना चाहिए। यानी हाथों को अपने अच्छे से साबुन से धोना चाहिए, थोड़ी थोड़ी, 1 घंटे में 2 घंटे में। ठीक, अगर आप कहीं से टहल कर आ रहे हैं तब भी आप हाथों को अच्छे से धुल लीजिए या किसी को टच करके। ठीक, तो देखिए दूसरा नंबर है, अपने मुंह को मास्क से अच्छी तरह से ढक लेना चाहिए। अपने मुंह को मास्क से अच्छी तरह से ढक लेना चाहिए। ठीक, तीसरा देखिए,
एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाएं। एक दूसरे से 2 गज की दूरी, यानी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, थोड़ा सा दूरी बनाए 2 गज की। ठीक। तीसरा नंबर, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, यानी आप बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें। ठीक। उसके बाद देखिए आपका 5वां नंबर है, बाहर से आने पर, जैसे आप कहीं गए हैं तो बाहर से आने पर हाथ मुंह को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगर आप बाहर से कहीं से आए हैं तो हाथ मुंह को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ठीक है। इस तरह हमारा कोरोना से बचने का उपाय हो गया। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उपसंहार। ठीक, उपसंहार। हाँ तो दोस्तों अब हम आ गए हैं उपसंहार की तरफ। ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए, उपसंहार में क्या लिखना है आपको। ठीक। देखिए, पूरी दुनिया इस महामारी की वजह से अपने अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी का नारा का पालन कर रहा है। ठीक। पूरी दुनिया किसका पालन कर रहा है? 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। ठीक। ये आप हेडिंग भी याद कर रहेंगे तो भी आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको करना क्या है। टीकाकरण की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। टीकाकरण की प्रक्रिया, अतः अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं, यानी कि बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ये भी आपको लिखना है। निश्चित ही संपूर्ण मानवता कोरोना पर विजय प्राप्त करेगी, यानी इस तरह से आप इन सभी को फॉलो करेंगे, इस सभी नियम को, तो निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।